नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की कुछ ज्यादा ही बैंड बजा दी और इसके चलते पाकिस्तान अब हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, 48 घंटे का सीज फायर करवा दिया जाए। और ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि तालिबान की तरफ से बोली गई है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर हम क्या कर रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये क्या हुआ, अचानक से युद्ध शुरू हुआ और अचानक से सीज फायर कैसे हो गया। साथ ही आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तालिबानी लड़ाकों के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों के टैंक तक छीन लिए गए, उनकी पैंट तक छीन ली गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि पाकिस्तान उस तालिबान के साथ में उलझने पर मजबूर हो गया जिसके बच्चे बच्चे के कंधे पर AK-47 तैनात होती है। और साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की थू हो रही है, उसकी हिंदी हो रही है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल फिलहाल खबर निकल के आती है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर बम गिराने का काम कर रहा है। वहीं अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भी पेशावर के अंदर क्या कर रहा है, लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा था। 8 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ और अब कहीं जाके इस युद्ध को लेकर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। कब इस युद्ध का सीज फायर का ऐलान हुआ, तो कल शाम को यानी कि बुधवार में 6:30 बजे शाम को इसका सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि आज शाम तक 6:30 और कल शाम तक 6:30 तक क्या रहने वाला है, सीज फायर रहने वाला है। सबसे पहले इसकी खबर कहां से निकल के आती है, तो पश्चिमी मीडिया से निकल के आती है, जो कि पश्चिमी मीडिया का नाम है रॉयटर्स। उसके अंदर पहली बार इस खबर को देखने को मिला कि ये दोनों देश आपस में क्या कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। और सीज फायर कौन करवा रहा है, यानी कि मध्यस्थता कौन करवा रहा है, तो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कौन, कतर। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, यहां पर सीज फायर को लेकर मध्यस्थता करवा दी गई है। अब आप देखिए, लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे थे, ड्रोन से भी अटैक कर रहे थे और जब युद्ध नहीं संभल रहा था तो दोनों देश एक दूसरे बॉर्डर पर क्या कर रहे थे, टैंकों को तैनात कर रहे थे। अब तालिबान से अफगानिस्तान गुजारिश कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अब तालिबान बोल रहा है कि हम बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे, तुमसे बातचीत करने के लिए TTP आने वाली है, तो इसके लिए भी जरा रेडी हो जाना। आप जरा सोचो, TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि आतंकी संगठन है। अब सोचने वाली बात यह है कि सीज फायर के बाद जो बातचीत होना है, इस बातचीत में क्या TTP के साथ में पाकिस्तान की सरकार बैठने वाली है या नहीं बैठने वाली है, ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होने वाली है। दूसरा, तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान बार बार क्या कर रहा था, गुजारिश कर रहा था कि भाई साहब अब नहीं लड़ना चाहते हैं, सीज फायर का ऐलान कर दो। और इसकी खबर जो है बार बार अफगानिस्तान के अंदर दिखाई जा रही है और अफगानिस्तान की मीडिया है टोलो, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई है। अफगानिस्तान की मीडिया टोलो के द्वारा इस बात को भी कहा गया कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके के आसपास जितनी भी चौकियां थी उन सब पर हमने कब्जा कर लिया। और दूसरा, पाकिस्तानी सैनिकों की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करी है कि वो अपने टैंक भी छोड़कर भग गए हैं, उनके टैंक तक हमारे द्वारा छीन लिए गए। कहां से टैंक छीने थे, इसी वाले इलाके से। ये जो आपको खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका दिखाई दे रहा है ना, इसी इलाके से पाकिस्तानियों के क्या कर लिए गए हैं, टैंक तक छीन लिए गए हैं। दूसरा, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अपनी बॉर्डर पर टैंक को तैनात कर रहा है। आप जरा देखिए, एक देश है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर सेना जब टैंक लेके निकल रही है तो आसपास चिंचियां आपको चलती हुई दिखाई दे रही होगी, मतलब मोटरसाइकिल, बाइक जो आपको दिखाई दे रही होगी। किस प्रकार का यह देश है और ऐसे देश के साथ में पाकिस्तान उलझना चाहता है, लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसका अंजाम भी आप जरा देखिएगा। आगे किस प्रकार से टैंक को लूटा, कैसे पैंट को छीना है, उसको जानेंगे। उससे पहले आप जरा थोड़ा सा पाकिस्तान PM के बारे में जान लीजिए कि पाकिस्तान आज किस प्रकार से बुरी तरीके से शर्मिंदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ट्रंप की तारीफ करने पर पाकिस्तान PM अपने देश में ट्रोल हो रहा है। शरीफ को चापलूसी का नोबेल दो, मतलब पाकिस्तान की जो वहाँ की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आम जनता है, वो बार बार इसी बात को बोल रही है कि अगर चापलूसी में भी किसी प्रकार का मेडल मिलता होता, नोबेल मिलता होता, तो शायद हमारे देश के PM को जरूर मिल गया होता। अब ये चापलूसी करी कहाँ पर थी, तो मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि
कि इजिप्ट के अंदर गाजा पीस समिट के दौरान ट्रंप के द्वारा 20 देशों को इनवाइट किया गया था और इसके अंदर पाकिस्तान का पीएम भी पहुंचा। वहां पर अपने स्पीच के दौरान जो 5-10 मिनट का स्पीच दिया है पाकिस्तान के पीएम ने, उसमें वो लगातार ट्रंप की ही तारीफ किए जा रहा था। बार बार बोल रहा था कि पूरी दुनिया में इसके द्वारा 8 युद्धों को रुकवा दिया गया है, शांति का इससे बड़ा कोई दूत ही नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर इतनी ज्यादा चाटुकारिता करी थी ट्रंप को लेकर, बाद में ट्रंप भी दुखी हो गया। ट्रंप ने बोला बस कर पगले, रुलाएगा क्या। मतलब ट्रंप के द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए थे कि अब बस करो, बोलने को शायद अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब घर की तरफ चलो। इस प्रकार के ट्रंप चचा की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। अब आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान के पीएम के द्वारा ऐसे चाटुकारिता वाले शब्द कहे गए, पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या बोल रही है। पाकिस्तान की जनता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान के बड़े इतिहासकार को हम लेते हैं। पाकिस्तान के इतिहासकार हैं जिनका नाम है अम्मार अली जन। इनके द्वारा कहा गया है कि आज पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं कि ये हमारे देश का पीएम है जो कि पूरी तरीके से चाटुकारिता कर रहा है ट्रंप की। दूसरा, पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं जिनका नाम है एस.एल. कथन। इनके द्वारा कहा गया कि अगर ट्रंप के जूते चमकाने होते तो बहुत अच्छी तरीके से अगर कोई चमकाने का काम कर सकता था तो वो हमारा पीएम कर सकता था। अब इनके द्वारा जैसे जैसे स्टेटमेंट आ रहे थे, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया है पाकिस्तान के अंदर कि चाटुकारिता का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाए, हमारे पीएम को दिया जाए। और आज पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरीके से शर्मिंदा है, ऐसे नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब आप जरा सुनिए जिस न्यूज का शायद आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहा हो। देखिए जरा, पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट तक ले गए तालिबानी लड़ाके, संघर्ष में जीत के तौर पर दिखाने का काम कर रहे हैं। अफगान नागरिक बोले कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ हमने जवाब दिया। अब आप यहां पर देखिए, जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इस फोटो में अगर हम इसको जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों की ये वर्दी है, आर्मी की वर्दी है वहां के, और इनके वर्दी मतलब इनकी पैंट तक खुलवा के लेके चले गए और पैंट के साथ साथ यहाँ पर उनकी राइफल भी आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब तालिबानी लड़ाके इतने खतरनाक साबित हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के सामने, उनकी पैंट तक लेके चले गए, उनके टैंक तक लेके चले गए और उनके हथियार तक लेके चले गए और अफगानिस्तान में बीच चौराहे पर लटकाकर ये दिखा रहे हैं कि हमने जो है आज जीत हासिल कर ली है। और ये जैसे ही इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा था, अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के द्वारा कहा गया कि अब तो हमारे अंदर और भी ज्यादा जोश आ चुका है और अगर अब पाकिस्तान के खिलाफ हमें भी लड़ना हो, जो आम जनता है वो बोल रही है कि अगर अब हमें भी युद्ध के अंदर कूदना होगा तो हम जरूर से कूद जाएंगे, पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देखो जरा पाकिस्तान के सैनिकों की क्या ही औकात इनके द्वारा रख दी गई है। ये दाऊद जुबिन जो है इनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि किस प्रकार से तालिबानी लड़ाके बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं भाई तालिबान के, और इस बार पाकिस्तान ने बहुत गलत देश के साथ में पंगा ले लिया है। अब ऐसी बात मैंने क्यों कही, उसके पीछे का रीजन आप जरा सुनिए। मैं आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ लिए चलती हूँ। आज देखिए, जैसे भारत के अंदर कई प्रकार के सब्जी मार्केट होते हैं, कई प्रकार के कपड़ों के मार्केट होते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर गन के मार्केट हैं। आप खुले तौर पर वहां पर चाहे जैसे बंदूक चाहे जैसे राइफल आराम से खरीद सकते हैं। अफगानिस्तान वो देश है जिसके अंदर खुद से ये AK-47 बनाते हैं, बमबारी का गोला बारूद का सामान ये खुद से ही वहां पर बनाते हैं। और अगर आप इस मार्केट में घूमने के लिए गए हैं, आपको कोई भी बंदूक यहाँ पर पसंद आ जाती है तो पैसे देके आसानी से आप यहाँ पर इसको खरीद सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि तालिबान वो क्षेत्र है जहां पर हर एक बच्चे के कंधे पर क्या होती है, AK-47 तैनात होती है। मतलब इन्हें चलाते भी आता होगा, तभी इस बात को ये खरीद रहे हैं और इसका मार्केट भी वहां पर लगा हुआ है। अब इसके साथ ही आप जरा सुनिए, ये युद्ध करने में इतने ज्यादा माहिर हैं कि गुरिल्ला पद्धति को ये अपनाते हैं। अब ये गुरिल्ला पद्धति क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, तालिबान लड़ाके अचानक से पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर हमला करते हैं और एकदम से ऐसे गायब होते हैं, छिप जाते हैं कि वो ढूंढ भी नहीं सकते उनको। मतलब गुरिल्ला पद्धति होती ऐसी है, अचानक से हमला करो फिर गायब हो जाओ। और ऐसे ही अचानक हमले पहले से ही पाकिस्तान के अंदर होते आए हैं, जो कि कर रहे थे बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान वाले भी इसी पद्धति को अपना रहे थे। तो तालिबान लड़ाके यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। जरा सोचो कि तालिबान से ना तो अमेरिका जीत सका ना USSR जीत सका, कि वो अमेरिका जो 1950 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पे मौजूद था और अंततः अमेरिका को हार मानकर यहाँ से जाना पड़ा। उसका जो भी लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो सका, तो उससे जो अमेरिका नहीं जीत पा रहा है, उससे चुन्नू मुन्नू सा देश पाकिस्तान
कैसे जीत जाएगा, थोड़ा सा पाकिस्तान वालों को दिमाग तो लगाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी जाने। उससे पहले आप मुझे यहाँ से स्कैन करके, मतलब यहाँ से स्कैन करके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, बीबीसी न्यूज ने भी कई सारी चीजों को कवर किया है। क्या बोला है, दाऊद जुनबिश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करी है जिसमें तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट और हथियारों के बीच को चौराहे पर दिखा रहे हैं। आगे आप देखिए, और कांधार और काबुल के अंदर अब तक तकरीबन 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इस वजह से अफगानिस्तान लगातार अब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। अगर हमले की हम बात करें तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा पीओके के अंदर हमला किया गया। पीओके के अंदर क्यों किया? अफगानिस्तान ने अपनी ही न्यूज एजेंसी टोलो को यह बात कही है कि हमने पीओके को इसलिए चुना क्योंकि हमने पता लगाया है कि यही वो जगह है, वहां से सीक्रेट प्लानिंग की जा रही है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर आगे हमले किए जाएंगे। तो यहीं की एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर 6ठे माले पर यानी कि 6th फ्लोर के ऊपर क्या कर दिया, अफगानिस्तान के द्वारा सटीकता से हमला कर दिया गया। आप सभी को यह हमला देख के कुछ याद आया? कुछ समय पहले इजराइल के द्वारा ईरान में भी इसी प्रकार से हमले किए जा रहे थे, जहां ईरान के प्रमुख अधिकारी जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे उसी बिल्डिंग के उसी कमरे के अंदर हमला कर रहा था इजराइल। उसी प्रकार से अब अफगानिस्तान यहां पर हमला करने पर मजबूर हो चुका है। दूसरा, पेशावर के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। पेशावर क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है खैबर पख्तूनवा, और खैबर पख्तूनवा की राजधानी क्षेत्र है पेशावर। इसके अंदर पख्तूनवा जाति निवास करती है और वो पख्तूनवा जाति में भी अब ये आवाज उठना शुरू हो गई है कि अब हमें अफगानिस्तान के साथ में मिलना है, पठान लोगों के साथ में रहना है, पाकिस्तान के साथ में अब हमें नहीं रहना है। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये पश्तून को वापस अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, जिसको लेकर अफगानिस्तान काफी सालों से 132 सालों से इस बात की डिमांड करते आया है? भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में जाने। इससे पहले ये अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था हमारे डीजीएमओ की तरफ से, जिनका नाम है राजीव घई। आप जरा इनका स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यह स्टेटमेंट दिया कि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना हमले के लिए तैयार थी। कहां हमला करना है इसका कोऑर्डिनेट्स भी उन्हें दिए जा चुके थे। अगर पाकिस्तान मिन्नत नहीं करता तो नक्शे से मिट चुका होता। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के ना तो जितने भी लीडर हैं ना तो वो कभी सोच समझ के बोलते हैं, ना वहां के लगभग सैनिक के जो प्रमुख है यानी कि आर्मी चीफ है, ना वो कभी सोच समझ के इस बात को लेकर स्टेटमेंट देते हैं। किसी भी देश के साथ में जंग का ऐलान करते हैं और बाद में दूसरे देशों के सामने या फिर उसी देश के सामने जाके क्या करते हैं, बार बार मिन्नतें करते हैं कि सीज फायर का ऐलान कर दो। पहले इसने भारत के साथ मुंह की खाई, अब अफगानिस्तान के सामने भी इसी प्रकार की मिन्नत कर रहा है कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते। बल्कि 2 दिन पहले पाकिस्तान का रक्षा मंत्री चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहा था कि अब हम ऐसा भयानक युद्ध लड़ने वाले हैं कि अफगानिस्तान भी इस बात को याद रखेगा। और अब अफगानिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो भाई, युद्ध तो लड़ो, हमारे लड़ाके तो पूरी तरीके से तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान बोल रहा है कि गलत बात है, अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, हमारे गांव वाले क्षेत्रों के अंदर हमला कर रहे हैं जिससे हमारे कई सारे नागरिक मर चुके हैं। तो तुम्हें किसने बोला था काबुल के अंदर हमला करने के लिए? जब पहले हमला तुमने किया है तो अब भुगतो, भुगतने की बारी तुम्हारी है। अब दूसरी बात इंटरेस्टिंग यहाँ पर जानने लायक ये है, आप जरा सुनिए। तहरीक लब्बैक, मैंने जिसके बारे में कल चर्चा करी थी उसके बारे में एक नई खबर निकल के आती है कि टीएलपी का पूरी तरीके से समर्थन करता है टीटीपी। टीटीपी कौन है? जिसे पाकिस्तान की सरकार क्या मानती है? आतंकी संगठन। टीटीपी और टीएलपी का एक लक्ष्य है इस्लाम सर्वोपरि, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर टीएलपी पार्टी चुनकर आ जाती है तो ये क्या करेंगे, सरिया कानून यहां पर लागू कर देंगे। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर सरिया कानून लागू है उसी प्रकार से आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर भी ये सरिया कानून लागू हो सकता है अगर टीटीपी और टीएलपी दोनों मिल जाए। और आपको ये बात भी शायद ना पता हो कि टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो प्रमुख कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े मास्टरमाइंड हैं, वो पाकिस्तान की सेना के अंदर शामिल है और अभी पाकिस्तान की सेना से ही वो सारी खबरें कहां पहुंचा रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा रहे हैं और अफगानिस्तान के लड़ाके उनकी फिर बुरी तरीके से बैंड बजाने में लगे हुए हैं। तो आप इस पूरी न्यूज को देखकर, पूरी जानकारी को जानकर क्या सोचते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहां पर जितनी भी
कंपनी आपको दिखाई दे रही है, अगर आप किसी में भी नौकरी लगना चाहते हैं, जैसे हो गया है L&T हो गया है, जेटा हो गया, पेटीएम हो गया है, एयरटेल हो गया है, किसी भी कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही शानदार मौका है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने फिल कर रखा है, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाओगे आप, टैप करोगे, लिंक पे टैप करोगे, ओपन होगा एक फॉर्म जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जिससे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? एक कोड लगाओगे AN50 तो यहाँ पर आपको आधी रेट में ये कोर्स मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, एथिकल हैकिंग, जावा, पाइथन, कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।